1992 में जब बाबरी ढांचा ढाया गया, उससे प्रेरित होकर हम भारतीय जनता पार्टी में आए। निचले स्तर पर था तब भी हमने काम किया है। आज संगठन तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके 18 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हो चुके हैं। औद्योगिक में विकास हो, चाहे हमारी सुरक्षा की बात हो, चाहे विश्व की बात हो, आज पूरे विश्व जो मोदी जी कहते हैं उस बात को समझते हैं, मानते हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है कि एक बात अगर आह्वान वो करते हैं देश के लिए तो सारे लोग उसको मानते हैं। भैया और राम राम नमस्कार। हमें बुंदेली बौछार महुआ से भरत त्रिपाठी। 5 राज्यों के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी अब ऐसे भारतीय जनता पार्टी करने लगी है। मिशन यूपी 80 के तहत संगठन में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी बदलाव करो है। जिला के प्रभारी बदले हैं और जो बदलाव की कड़ी महुआ के जिला प्रभारी बनाए गए हैं संजीव श्रृंगार ऋषि जी। आज इनको जिला प्रभारी बनने के बाद प्रथम नगर आगमन भाव है। भाई साहब हमारे संग हम बातचीत करें। भाई साहब वीरभूमि महुआ में आज आप आए हो, क्या कहना चाह रहे हो? हमारा सौभाग्य है कि हम वीरांगना से वीरभूमि में पधारे हैं और यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। जिस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिला प्रभारी के रूप में हमको यहाँ भेजा है, निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में केवल हम महुआ ही नहीं, इसके अलावा जो हमारा पार्टी का संकल्प है कि हम 80 की 80 सीटें जीतने वाले हैं। और महुआ में जो पहले हमारा अंतर था जीत का, वो अंतर भी हमारा दोगुना होने वाला है। बड़े अंतर से हम लोग यहाँ लोकसभा जीतने वाले हैं, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं का हमने जो उत्साह देखा है निश्चित रूप से देखने लायक है। और लोग बूथ बूथ पर कार्यकर्ता हैं, हर संगठन को मजबूती से संगठन का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं के बल पर बहुत अच्छी जीत हमको लोकसभा में मिलने वाली है। भाई साहब, जो हमारी जानकारी है कि आपने 90 के दशक से शायद राजनीति में आप आए हो और काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से काफ़ी बड़े पदन पर रहे हो। आप खुद बताओ कि राजनीति में आए कि आपकी किसे आपने प्रेरणा ली और कहा जोन में आप राजनीति में आपने एंट्री करी? राजनीति में हम 1992 में आए, लगभग मुझे 30 वर्ष हो गया है। तो पहले अभी हमने ऊपर बता ही रहे थे अपने कार्यक्रम में, बैठक में, कि 1992 में जब बाबरी ढांचा ढाया गया, उससे प्रेरित होकर हम भारतीय जनता पार्टी में आए। क्योंकि परिवार तो हमारा पहले ही संघ का परिवार था। पिताजी विभाग के संचालक रहे 30 वर्षों तक और शुरुआत हमारी 92 में हुई, जो सबसे छोटे कार्यकर्ता के रूप में। बूथ के संयोजक, जो बूथ का व्यक्ति जब अंदर बैठता था वोटिंग के लिए, वोट डलते थे, वोटिंग एजेंट हम हुआ करते थे। फिर बूथ के अध्यक्ष बने, फिर हम वार्ड के अध्यक्ष बने, फिर मंडल के अध्यक्ष बने, फिर जिले के मंत्री बने, फिर जिले के प्रवक्ता बने, फिर जिले के महामंत्री बने, फिर जिलाध्यक्ष बने, फिर क्षेत्र के मंत्री, क्षेत्र के उपाध्यक्ष, जिले के उरई जिले के प्रभारी रहे, ललितपुर जिले के प्रभारी रहे और अब महुआ जिले का प्रभार हमको मिला है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। तो संगठन में बड़ा लंबा समय हमको मिला काम करने का। और जब संगठन बहुत निचले स्तर पर था तब भी हमने काम किया है। आज संगठन तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके 18 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि इतने सदस्य किसी भी दल के नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह के काम करने का तरीका है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई पीछे नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी में जो काम होता है, ईमानदारी के साथ काम होता है, जो कहते हैं वही करते हैं। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश और देश चल रहा है, मुझे लगता है कि ये राम राज्य चल रहा है। भाई जब पिछली बार 2019 में सपा बसपा गठबंधन है, तो इस बार महागठबंधन की बात चल रही, भारतीय जनता पार्टी ने का तैयारी करी? महागठबंधन तो विधानसभा चुनाव में फेल हो गया। एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं भरी सभा में कि कांग्रेस को वोट नहीं देना। कांग्रेस कहती है कि हमारा कोई उनसे अभी इस समय विचार नहीं है हमारे गठबंधन का। तो गठबंधन तो बिखर गया है। और गठबंधन जो पहले इतना बड़ा गठबंधन था, सपा बसपा, यानी उत्तर प्रदेश में तो इससे बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता। सारे लोगों ने गठबंधन किया, उसके बाद भी देश की जनता ने ये देखा कि देश में किसकी आवश्यकता है। ये इसमें 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, एक विशेष बदलाव, पूरे 10 वर्षों में जो बदलाव हुआ है वो पिछले 70 वर्षों को बहुत पीछे छोड़ दिया है।
मैं समझ सकता हूँ कि देश कितना आगे है, चाहे विश्व की बात करें, चाहे हम देश के अंदर की बात करें और चाहे हम प्रदेश की बात करें, तो निश्चित रूप से बहुत विकास किया है और विकास आपको दिख भी रहा होगा। चाहे वो आपका औद्योगिक में विकास हो, चाहे हमारी सुरक्षा की बात हो, चाहे विश्व की बात हो। आज पूरे विश्व जो मोदी जी कहते हैं उस बात को समझते हैं, मानते हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है कि एक बात अगर आह्वान वो करते हैं देश के लिए तो सारे लोग उसको मानते हैं। ये टीस कांग्रेस और अन्य दलों में रहती है कि प्रधानमंत्री ने इतना कद कैसे बढ़ा लिया। निश्चित रूप से जनता का विश्वास है उनके ऊपर, जनता का प्रेम है, ये अटूट है, ये टूट नहीं सकता। और जब बुंदेलखंड क्षेत्र में आपने काम करो, बुंदेलखंड का समझो, पहले के बुंदेलखंड और अब के बुंदेलखंड में आपका अंतर समझ रहे हैं? देखिए, पहले के बुंदेलखंड में, अब के बुंदेलखंड में ठीक वैसा ही अंतर है, और 70 वर्षों का और 10 वर्षों का। पिछले बुंदेलखंड में लोग बहुत पिछड़ा समझते थे, बुंदेलखंड को बहुत शोषण होता था बुंदेलखंड का। कहीं कोई योजना नहीं थी, सपा की सरकार रहती थी, कांग्रेस की, बहुत पहले कांग्रेस की रही और बीएसपी की सरकार रही। ये केवल इन लोगों ने केवल जातिवाद पर काम किया। सपा की सरकार होती थी तो केवल एक जाति की चलती थी, बसपा की सरकार होती तो एक जाति के नाम की सरकार थी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार रही, इन 10 वर्षों में जो मूलभूत समस्याएं थी वो सारी दूर हो गई हैं। अब अन्य दल ये सोचते हैं हम किन विषय पे चुनाव लड़ें। यहाँ चुनाव होता था, सड़क, पानी, बिजली तीनों समाप्त कर दिए। सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है। पानी का इतना बड़ा काम कर दिया है, हमारे 36,000 करोड़ की जो योजना थी, पूरे बुंदेलखंड में हर घर से नल, हर घर जल, हर घर नल, यानी कि घर घर में आपको ऐसा पानी दिया, सारे बांधों से ले जा करके गांव के एक घर में नल लगा करके पानी दे रहा। और पानी भी वो प्यूरिफाइड पानी जो हम लोग शहरों में पानी पीते हैं, नहीं कि जो हम लोग बिसलरी का पानी पीते हैं, ऐसा पानी देने का काम हम लोगों ने गाँव में किया है। गाँव के विकास को आप देख रहे होंगे किस प्रकार से गांव का विकास हो रहा है, चाहे घरौनी के माध्यम से हो, चाहे गांव के विकास के मामले में हो, हर प्रकार से प्रधान हो, बीडीसी हो, ब्लॉक प्रमुख हो, सबको काम आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त काम गांव में देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि विकास हम लोग बहुत आगे हैं और अन्य दल बहुत कोसों दूर है हमसे। भाई साहब, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आने वालो है, और आज आप आए हो, कार्यकर्तन का कैसो आपने सही वो करो, और कौन सा मंत्र दे रहे जीत को कार्यकर्तन का मेहनत करने के लाने? देखिए, कार्यकर्ता एकजुट है भारतीय जनता पार्टी का, और अन्य दल कोई दिखाई नहीं दे रहा है इस समय। चाहे अन्य दलों में कोई भी दल हो, लेकिन वो कहीं हमारे आसपास भी भटकते नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतने पीछे कर दिया है कि जिस प्रकार से इससे पहले 10 साल पहले, 8 साल पहले जो सरकार समाजवादी पार्टी की थी, उनने इस प्रदेश को इतना लूटा था कि प्रदेश की जनता अब ये चाहती है कि उनसे, उनके चंगुल में फंसना ही नहीं चाहती, चाहे जैसे भी हो। उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार यहाँ किसी भी रूप में ना आए। यानी लोकसभा चुनाव में तो कोई लेना देना ही नहीं है, ना समाजवादी पार्टी से जनता का कोई लेना देना है, ना बीएसपी से कोई लेना देना, और कांग्रेस तो बहुत दूर है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का संगठन और संगठनात्मक ढांचा हमारा, जो शक्ति केंद्र बूथ तक हमारा मजबूत है, आज किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता या उनका संगठन बूथ तक नहीं है। हमारा कार्यकर्ता बूथ तक है, बूथ पर हमारे कार्यक्रम होते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, और जनता भी हमसे सीधे तौर पर जुड़ रही। हम सरकार में हैं तो सरकार के बावजूद भी लोगों के घर जाना चाहते हैं, घर घर संपर्क हमारा चलता है। वो सरकार में नहीं है, कहीं नहीं दिखाई देते, कहीं संघर्ष करते दिखाई नहीं देते। जब वो सत्ता में होते तो सत्ता में राज करते हैं, हम लोग सत्ता में होते हैं तो सत्ता में सेवा भाव करते हैं। हम लोगों का जो काम है वो सेवा भाव का है। हम चाहे सरकार में रहें, चाहे सरकार में नहीं रहें, जनता के लिए हमको काम करना है, वो काम हम कर रहे हैं और जनता उसका लाभ हमको दे रही है। 2024 में निश्चित रूप से बड़े अंतर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग लोकसभा में बड़े अंतर से यहाँ से जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो मिशन यूपी 80 में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में ले पा रही? 80 में से 80 सीटें हमारा जो संकल्प है, पूरे 80 में से 80 सीटें हम जीतने वाले हैं। वो इसलिए जीतने वाले हैं क्योंकि पहले चुनाव में लोग ये सोचते थे कि पूर्वांचल की कई सीटें हैं, चाहे रामपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे इटावा हो, चाहे मैनपुरी हो, तो ऐसी जगह में हम लोग जीत करके आए हैं। हमने अब अपना संकल्प लिया है कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल प्रदेश में दिख रहा है, जैसा काम योगी ने किया है, पूरे प्रदेश में से जो गुंडा राज को समाप्त किया है, और जहाँ पर
भ्रष्टाचार इतना व्याप्त था उसको समाप्त किया है। तो निश्चित रूप से जनता ये चाहती है कि प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने और देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ऐसी नींव रख चुकी है, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। निश्चित रूप से राम मंदिर भी बनने वाला है और उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि हमारे बहुत समय से हमारे एजेंडे में रहा है। वह बन करके 22 जनवरी को बड़ा उसका आयोजन है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारी बहुमत से हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम प्राप्त करेंगे। तो जी थे हमारे संग भाजपा जिला प्रभारी संजीव श्रृंगार ऋषि जी। इनको क्या साफ तौर पर क्या वो है कि उत्तर प्रदेश में Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.